एक छोटे से गांव सब्जीपुर में सब्जियां इंसानों की तरह रहती थीं। उसी गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती रिक्शा वाला रहता था। उसका नाम था आलू। उसकी पत्नी थी मूली। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। आलू हर सुबह 5 बजे उठता था। वह अपनी पुरानी रिक्शा साफ करता और पूरे दिन मेहनत करता था। शाम को वह अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ लेकर घर आता था। कभी जलेबी, कभी फूल और कभी चूड़ियां। लेकिन मूली खुश नहीं थी। उसे हमेशा अमीर जिंदगी का सपना दिखाई देता था। मूली, मेरे पास पैसे कम हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। देखो, तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूं। क्या हुआ मूली, तुम खुश क्यों नहीं हो? बस अब मैं इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। देखो हमारे घर को, टूटी हुई छत, पुराने कपड़े। मेरी सहेलियां बड़े बड़े घरों में रहती हैं और मैं यहाँ। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। एक दिन हमारा भी अच्छा घर होगा। मुझे थोड़ा समय दे दो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। एक दिन तुम हमेशा यही कहते हो। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैंने तुमसे शादी की। मुझे प्यार नहीं, पैसे चाहिए। एक दिन मूली का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी बातें सुनकर आलू का दिल टूट गया। उस रात वह चुपचाप बैठकर रोता रहा। अगली सुबह वह फिर मेहनत करने निकल गया। उसी दिन गांव में एक बड़ी काली कार आई। उस कार से उतरा एक अमीर आदमी, बैंगन। उसने महंगे कपड़े, काला चश्मा और सोने की चेन पहन रखी थी। वाह! कितना प्यारा गांव है। क्या इस गांव में कोई अच्छा घर किराए पर मिलेगा? अरे, इतनी सुंदर महिला इस छोटे से घर में। तुम जैसी खूबसूरत महिला इस छोटे से घर में कैसे रह सकती है? तुम्हें तो रानी की तरह जीना चाहिए। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर हैं, सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां दे सकता हूँ। सोच लो। बैंगन की बातों ने मूली के मन में अमीर बनने का सपना जगा दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। अगले दिन बैंगन फिर आया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो क्या फैसला किया तुमने? अगर किसी को अमीर बनने का मौका मिले तो क्या करना चाहिए? अगर कोई मुझे महल में रखे तो मैं सारी जिंदगी गरीब नहीं रहना चाहती। क्या सच में मैं रानी की तरह रह सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, मुझे अमीर जिंदगी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। अब तुम्हें कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। मूली, तुम क्या कर रही हो? क्या सिर्फ पैसों के लिए मुझे छोड़ रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मत जाओ। अगर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं रोऊंगा नहीं। मैं मेहनत करूंगा और अपनी किस्मत बदलूंगा। भगवान, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं हार ना मानूं। बेचारा आलू सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसू पोंछे और पहले से भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। कुछ महीनों में उसने दूसरी रिक्शा खरीदी, फिर तीसरी, फिर चौथी। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम एक बड़े व्यवसाय में बदल गया। पूरा गांव उसकी मेहनत की तारीफ करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सरल और दयालु लड़की लीची से हुई। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। फिर एक दिन दोनों ने शादी कर ली। लीची हमेशा आलू का साथ देती थी। दोनों मिलकर मेहनत करते रहे। कुछ समय बाद आलू बहुत अमीर बन गया। उसका बड़ा घर, कई रिक्शाई और गांव में बहुत सम्मान हो गया। उधर बैंगन का असली चेहरा सामने आने लगा। वह मूली को नजरअंदाज करने लगा। एक दिन मूली ने उसे एक खूबसूरत टमाटर के साथ पार्टी में देखा। उस पल मूली की दुनिया टूट गई। उसे समझ आ गया कि बैंगन ने उसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था। मुझे सुबह चाय समय पर चाहिए। ये कपड़े अभी तक प्रेस क्यों नहीं हुए? बैंगन जी, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? आज आप इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? मुझे छोटी छोटी बातों से परेशान मत करो। मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ। ये टमाटर कौन है? हाँ, ये टमाटर मेरी नई दोस्त है। मैं किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीता हूँ। तुमने सोचा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। तुम यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए थी। अब तुम जा सकती हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में सब कुछ पैसों से चलता है। जो मेरे काम का नहीं, वह मेरे साथ नहीं रह सकता। अलविदा, मूली। अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ? आपने मुझे सिर्फ दिखावे के लिए अपने साथ रखा?
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैंने आलू को कभी नहीं छोड़ा होता। कुछ दिनों बाद बैंगन ने मूली को अपने घर से निकाल दिया। अब मूली के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे आलू उसे पहला निवाला खिलाता था और उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। एक दिन वह हिम्मत करके आलू से मिलने उसके घर गई। आलू, मुझे माफ कर दो। मूली, तुम वापस क्यों आई हो? मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार की कद्र नहीं की। मैंने अपनी खुशियां खुद खो दी। मुझे दूसरा मौका मिल सकता है क्या? तुम्हें याद है जब मैं रो रहा था, तब तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था। पैसा जरूरी है, लेकिन प्यार और विश्वास उससे भी ज्यादा कीमती हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी अब आगे बढ़ चुकी है। तुम सही थे। मेहनत से कमाया हुआ सुख सबसे अच्छा होता है। वहां उसने आलू और लीची को खुश देखा। लीची दोनों के लिए चाय लेकर आई। यह देखकर मूली की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसने सच्चे प्यार को पैसों के लिए खो दिया। आलू ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन अपनी जिंदगी में वापस आने का मौका नहीं दिया। कभी किसी को उसकी गरीबी की वजह से कम मत समझना। सच्चा प्यार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आज मुझे समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। किसी को उसकी गरीबी की वजह से कभी कम नहीं समझना चाहिए।